हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू KGS फार्मेसी। तो आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है यूनिट 1 का। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, नहीं इसके बाद एक और देखेंगे हम सॉल्युबिलिटी कर्व के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम डाल्टन लॉ क्या होती है। हमने डाल्टन लॉ हमें उसमें पढ़नी थी राउल्ट लॉ से पहले, लेकिन हम इसमें पढ़ लेंगे डाल्टन लॉ। तो डाल्टन ने क्या बताया था, जो कोई भी कंटेनर है उसके अंदर जो उसका टोटल प्रेशर होगा उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। तो ऑल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर। बस यही था हमारा डाल्टन लॉ। तो इसमें टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर कितना होगा, जितना उसका पार्शियल प्रेशर है, जितने भी उसके सॉल्वेंट का, वो इक्वल टू उसका टोटल प्रेशर। फिर आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन कोफिशिएंट लॉ भी बोलते हैं इसको हम। तो ये क्या होती है, यूज होती है फाइंड आउट द नेचर ऑफ सॉल्यूट, कि हमारा जो सॉल्यूट है वो लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक नेचर का है। लिपोफिलिक मतलब ऑयल लविंग, हाइड्रोफिलिक माने वाटर लिविंग, जैसे फिनॉल एंड वाटर है। तो अगर हम इसमें कोई सॉल्यूट डालते हैं तो वो किस में ज़्यादा डिजॉल्व होगा, तो यही पता करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के द्वारा, ठीक है। तो इसमें पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है वो उसके इक्वल टू होता है हमारा ड्रग डिजॉल्व इन लिपोफिलिक अपॉन ड्रग डिजॉल्व इन हाइड्रोफिलिक, ऑयल फेज अपॉन वाटर फेज। तो हमारी कितनी कितनी ड्रग ऑयल फेज में डिजॉल्व हुई है, कितनी ड्रग हमारी वाटर फेज में। तो इसको ड्राइव करते हैं हम P इक्वल टू एक्स नॉट या C नॉट, वो C0 अरे CO, ये हमारा क्या है ऑयल, और यहाँ पे CW वाटर या XW, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे। सो वेयर XO क्या है हमारा ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज, O से मतलब ऑयल फेज, W से मतलब वाटर फेज में ड्रग जो डिजॉल्व होती है। अगर हमारा जो P है पार्टीशन कोफिशिएंट अगर 1 से ज़्यादा है तो वो लिपोफिलिक में जो हमारी ड्रग होगी वो लिपोफिलिक में डिजॉल्व होगी, अगर 1 से कम है तो वो हाइड्रोफिलिक में डिजॉल्व होगी। तो यही नेचर हमारा बताता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब ये कैसे बताता है, तो इसका प्रोसीजर होता है डिटर्मिनेशन करने का। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, पार्टीशन कोफिशिएंट को, इसको सेपरेटिंग फनल के द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं। इस टाइप्स की हमारी सेपरेटिंग फनल होती है, इसमें हम ऑयल और वाटर का सल्यूशन भर देते हैं और उन्हें थोड़ी देर तक सेक करते हैं। सेक करने के बाद क्या करते हैं, नीचे एक बीकर रखते हैं। बीकर करने के बाद इस सेपरेटिंग फनल को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं और नीचे से उतना सल्यूशन निकाल देते हैं जहाँ तक कंजुगेटेड लेयर बन जाती है इन दोनों सल्यूशन के बीच, थोड़ी देर रखने के बाद। तो हम नीचे पहले एक बीकर में हम वाटर निकाल लेते हैं, सेकंड बीकर में हम ऑयल निकाल लेंगे। ऑयल निकाल और वाटर निकालने के बाद हम इनमें से दोनों सैंपल लेंगे 5-5 ml, और उसको हम किसके द्वारा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसके द्वारा चेक करेंगे और उनकी पार्टीशन कोफिशिएंट बता दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रोसीजर यही लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड ऑयल, जैसे 50-50 एम सेपरेटिंग फनल में, देन सॉल्यूट मिक्स प्रॉपर्ली बोथ सॉल्यूशन एंड सेम टाइम कंजुगेटेड लेयर विल फॉर्म, सो देयर वाटर विल बी बिलो पोर्शन एंड ऑयल इन अपर पोर्शन, सो स्प्रेडिंग द फनल टू टेक ऑयल पोर्शन इन अदर बीकर। हम दूसरे बीकर में ऑयल का लेंगे। तो इसके बाद 5-5 ml दोनों का सैंपल लेंगे और उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा चेक करेंगे। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन दे देगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनटू ऑयल और वाटर के बारे में, कि हमारा सॉल्यूट जो पार्टिकल है वो कितना डिजॉल्व है हमारा ऑयल में और कितना वाटर में। सो आफ्टर दैट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डेगर सॉल्यूशन का जो पार्टीशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है उसे हम किससे मेजर कर सकेंगे, P इक्वल टू C0 अपॉन CW। तो कितनी ड्रग हमारी ऑयल में डिजॉल्व है, कितनी ड्रग हमारी वाटर में डिजॉल्व है उसके द्वारा। तो अगर हमारा जो पार्टीशन कोफिशिएंट है 1 से ज़्यादा आता है तो लिपोफिलिक, 1 से कम आता है तो हाइड्रोफिलिक। अब एक इसकी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन भी आती है इसकी हमारी राउल्ट लॉ की। तो थर्मोडायनेमिक इसका डिडक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। तो थर्मोडायनेमिक डिडक्शन क्या होता है, मतलब इसमें क्या करता है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट इज एट इक्विलिब्रियम विथ बोथ एन एक्वस एंड ऑर्गेनिक इमिसिबल सॉल्वेंट। जो हमारा केमिकल पोटेंशियल होता है किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल, वो इक्विलिब्रियम होता है हमारे किसके, एक्वस एंड इन वो ऑर्गेनिक इमिसिबल सॉल्वेंट के बराबर होता है। द केमिकल पोटेंशियल क्या होता है हमारा किसी भी सॉल्यूट का, वो होता है म्यू डब्ल्यू। और जो सॉल्यूट ऑफ एक्वस फेज होता है उसे क्या कहते हैं हम,
सो म्यू डब्ल्यू इक्वल टू होता है हमारा क्या, म्यू नॉट डब्ल्यू मतलब सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट, एंड आर टी हमारा क्या है, आर हमारी गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, और ये लॉग एन, और सी डब्ल्यू, सी मतलब वाटर में कितनी ड्रग डिजॉल्व है हमारी। तो यहाँ पे म्यू नॉट डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा हमारा, केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस फेज, ये एक्वस फेज के अंदर है, वाटर के अंदर, ठीक है। तो म्यू डब्ल्यू का मतलब, म्यू नॉट डब्ल्यू का मतलब एक्वस फेज, वाटर के अंदर, और सी डब्ल्यू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस फेज, कितनी कंसंट्रेशन है हमारी सॉल्यूट की एक्वस फेज में, और हमारा जो आर है वो गैस कांस्टेंट है, ठीक हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इससे हम एक इक्वेशन बनाते हैं। सो ये तो हमारी किसके लिए, एक्वस फेज के लिए थी। अब सेकंड आती है हमारी ऑर्गेनिक फेज के लिए। अब ऑर्गेनिक फेज में क्या होगा, जो वहाँ पे क्या था, वाटर था, एक्वस फेज, तो यहाँ ओ आर जी हो जाएगा। तो म्यू ओ आर जी इक्वल टू म्यू नॉट ओ आर जी आर टी और लॉग सी नॉट ओ आर जी। तो ये हमारा सेम इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पे सी ओ आर जी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज, और म्यू नॉट ओ आर जी क्या है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज। सो इन दोनों का इक्विलिब्रियम जो हमारा म्यू डब्ल्यू, एक्वस फेज में हमारी जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की, और ऑर्गेनिक फेज में जो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की होती है, वो एक दूसरे के इक्वल टू होती है। तो दोनों फॉर्मूले हमने इक्वल टू में रख लिए, जिससे हमारी क्या वैल्यू निकल के आई, जो आर टी और लॉग एन होता है हमारा, वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। एंड सो क्या करते हैं हम, जो हमारा एक्वस फेज होता है वो एक्वस ऑर्गेनिक में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और इससे हम क्या निकाल लेते हैं, अपना इक्वेशन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इससे क्या निकालते हैं, हमारा गिवन टेम्परेचर मिल जाता है, क्या कि कांस्टेंट होता है हमारा गिवन टेम्परेचर, जैसे आर टी जो होता है लॉग सी डब्ल्यू मतलब कंसंट्रेशन इन वाटर एंड कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में हमारी जो सॉल्यूट की होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो इससे हमारा ये निकलती है। तो हमारा सी डब्ल्यू और सी डब्ल्यू इसे क्या कहते हैं हम, पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहते हैं। एंड इट डिपेंड ऑन द सॉल्यूट एडेड, कितना सॉल्यूटेंट हम किस में ऐड कर रहे हैं। सो दिस इक्वेशन शो नेजर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये इक्वेशन शो करती है नेजर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। अब लिमिटेशन क्या होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की, सो द सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड पेयर मस्ट बी इमिसिबल। तो अगर हम जो भी सॉल्वेंट सेलेक्ट कर रहे हैं वो उनके जो पेयर होते हैं वो इमिसिबल होने चाहिए विथ ईच अदर, तब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का अप्लाई करेंगे। और इन पर अप्लाई भी नहीं होती हमारी जब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होती है, अगर इमिसिबल है लिक्विड पेयर। और द टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन कांस्टेंट, और इसकी लिमिटेशन ये भी है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और सॉल्यूट शुड बी सम मॉलिक्यूलर स्टेट इन बोथ द सॉल्वेंट, कुछ मॉलिक्यूलर स्टेट होनी चाहिए उसकी सॉल्वेंट के अंदर। और सॉल्यूट मस्ट बी प्रेजेंट इन सॉल्वेंट एट लो कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूट है हमारा सॉल्वेंट में लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट वर्क करेगा हमारा। देन एप्लीकेशन क्या है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की, तो ये हमारा पता करने में होता है वैल्यू ऑफ के मतलब कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन वन सॉल्वेंट, द सॉल्युबिलिटी इन सेकंड सॉल्वेंट कैन बी कैलकुलेटेड, कि कितना कितना हमारा ड्रग सॉल्यूट है वो सॉल्यूबल है हमारी किस किस सॉल्युबिलिटी में, किसकी लिपोफिलिक में कि हाइड्रोफिलिक में, ठीक है। तो हेल्प टू प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी ऑफ ऑयल, कि हमारा ऑयल कितना स्टेबल है, वाटर सिस्टम ऑयल वाटर सिस्टम कितना स्टेबल है, जैसे इमल्सन बनाए जाते हैं। और चेक टू डिटर्मिनेशन एंड एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो डिटरमाइन करते हैं एसोसिएशन क्या है, कैसा है उसका, और डिसोसिएशन कैसा है किसी भी ड्रग का सॉल्वेंट के साथ। और इन फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में भी इसका यूज होता है। और इट मेजर ऑफ ड्रग हाइड्रोफोबिसिटी एंड इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, क्रॉस सेल मेम्ब्रेन से भी इसकी हाइड्रोफोबिसिटी कि हमारा ड्रग है कि हाइड्रोफिलिक नेचर का है या लिपोफिलिक नेचर का है, ठीक है। तो ये क्रॉस कर पाएगा कि हमारी मेम्ब्रेन को नहीं, तो इससे हम ये पता लगाते हैं एप्लीकेशन। तो आज हमने देखे नेजर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और डिटर्मिनेशन मेथड और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में इन डिटेल में। थैंक यू।